My dear students, myself Anuj Kumar Dwivedi from Manjil Public School Murmunda in my YouTube channel Manjil Education by Anuj Dwivedi. Today I will discuss about EVS of class 5 chapter number 1, which is chapter 1 is each one is unique. A family consists of members who are related to each other. Families change as they grow. We learn many moral values from our family. Chapter meaning is each one is unique. Each one is different. यूनिक का मतलब है सभी लोग अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं, अलग हैं, यूनिक हैं. फैमिली कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु आर रिलेटेड टू ईच अदर. फैमिली में कौन रहते हैं? ऐसे मेंबर्स जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं. फैमिलीज चेंज होती हैं जब वो ग्रो करती हैं. हम अपने फैमिली से बहुत सारे मोरल वैल्यूज सीखते हैं. मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ऑफन लुक लाइक ईच अदर और हैव सिमिलर हैबिट्स और ट्रेट्स. दे ऑफन हैव क्लोजली रिसेंबलिंग फीचर्स which include color and shape of the eyes, shape of nose, lips, hands and feet. There is also a similarity in way of talking, laughing or any special habit. जो members होते हैं फैमिली के वे एक दूसरे के जैसे या दिखते हैं या उनके हैबिट सिमिलर होते हैं या उनके ट्रेड सिमिलर होते हैं. वे बहुत सारे क्लोजली रिसेंबलिंग फीचर्स भी सेम रहते हैं, जैसे उनका कलर, आँखों का रंग, आँखों का शेप, नाक का शेप, लिप्स, हैंड्स और फीट्स. ये सभी के शेप किसी किसी लोगों के सेम होते हैं. देयर इज़ ऑल्सो ए सिमिलैरिटी इन वे ऑफ टॉकिंग. कभी कभी तो बात करने के तरीके, हंसने के तरीके और कुछ स्पेशल हैबिट के तरीके भी सिमिलर होते हैं. लुक एट द पिक्चर ऑफ रिया एंड ग्रैंडमदर. आप इस पिक्चर में देखिए, रिया और उसकी ग्रैंडमदर का फोटो है ये. रियाज हेयर इज लाइक ग्रैंडमदर्स थिक एंड कर्ली. रिया का हेयर कैसा है? ग्रैंडमदर के जैसा है, मोटा और कर्ली. समटाइम्स चिल्ड्रन इन द फैमिली हैव द सेम ट्रेट्स और फीचर्स एज देयर रिलेटिव्स इन द एक्सटेंडेड फैमिली. कभी बच्चों का जो ट्रेट्स है, फीचर्स है, वो उनके रिलेटिव से भी मिलता जुलता है. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी सच एग्जाम्पल्स. तो हम डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से मिलते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम फ्रॉम द फैमिली, सम फ्रॉम द इन्वायरमेंट. तो सिमिलैरिटीज कहाँ से? कुछ फैमिली से होती है और कुछ इन्वायरमेंट से भी होती है. इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण. मदन एंड माधव आर आइडेंटिकल ट्विंस. यहाँ आप जो दो फोटो देख रहे हैं, ये किसकी फ़ोटो हैं? मदन और माधव की. ये दोनों जुड़े बच्चे हैं जो एक जैसे ही दिखते हैं. दे लुक एग्जैक्टली अलाइक. एक सेम टू सेम दिखते हैं. बोथ हैव द सेम वेवी हेयर, स्ट्रेट नोज एंड वाइड माउथ. दोनों को सेम वेवी हेयर है, स्ट्रेट नोज है दोनों का और चौड़ा माउथ है. Madhav and Madan look similar because they have got these traits at the birth from their parents. ये एक दूसरे के जैसे इसलिए दिखते हैं क्योंकि उन्हें जन्म से ही उनके पेरेंट्स के द्वारा ट्रेट्स मिला हुआ है. नेक्स्ट, पीपल गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट हु इज माधव एंड हु इज मदन. लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि माधव कौन है और मदन कौन है. देयर आर टाइम्स व्हेन माधव गेट्स स्कोल्डेड फॉर समथिंग दैट मदन हैज़ डन. कभी कभी तो माधव को डांट पड़ जाती है जो कि मदन किया रहता है गलत काम, तब माधव को डांट पड़ जाती है क्योंकि ये दोनों सेम दिखते हैं. एट अदर टाइम्स द टू ब्रदर्स ट्रिक्स अदर्स एंड गेट अवे विथ इट. और कभी कभी तो चालाकी से बच भी जाते हैं एक दूसरे का नाम लेकर. फॉर एग्जाम्पल, माधव टेल्स हिज मदर माधव हैज़ गॉन आउट. तो माधव कभी कभी अपने मम्मी से झूठ बोल देता है कि माधव चला गया है. हाउएवर देयर मदर नोस ए ट्रिक टू आइडेंटिफाई देम. लेकिन उनकी माँ जानती है उन्हें पहचानने के लिए उनके पास ट्रिक है. शी आस्क्स बोथ ऑफ देम टू स्ट्राइक ए कराटे पोज. वे दोनों से क्या कहती हैं कि वे कराटे पोज में खड़े हो जाएं या कराटे करें.
When they do so, she can immediately say which of them is Madan. जब ये ऐसा करते हैं तो उनकी माँ ये पता चल जाता है उनको कि मदन कौन है. This is because, इसका कारण ये है कि मदन is interested in karate and is learning the martial art. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मदन कराटे में इंटरेस्टेड है और वो मार्शल आर्ट सीख रहा है. He developed an interest in karate when he visited his uncle who is a karate coach. और ये इंटरेस्ट उसको कहाँ डेवलप हुआ? जब वो अपने अंकल के घर गया था, क्योंकि उनका अंकल जो है कराटे कोच हैं. He had stayed with his uncle for 2 months. 2 महीने तक अपने अंकल के साथ रहा and quickly learned the basic of the martial art. और फटाफट 2 महीनों में मार्शल आर्ट्स के बेसिक को सीख गया. When he strikes a karate pose, his movements are quick. जब भी वो कराटे के पोज में आता है, उसकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही फास्ट होती है. On the other hand, माधव prefers painting. जबकि दूसरे स्तर पे देखें तो माधव पेंटिंग प्रीफर करता है. He learned the art of painting from his grandfather who was an artist. और ये आर्ट पेंटिंग की वो अपने ग्रैंडफादर से सीखता है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर क्या रहते हैं? आर्टिस्ट रहते हैं. Although माधव हैज सीन हिज ब्रदर प्रैक्टिसिंग कराटे. हालांकि माधव ने अपने भाई को कराटे प्रैक्टिस करते हुए देखा है. His movements are not quick, so in mother can tell the difference. लेकिन उसका मूवमेंट कराटे पोज में इतना क्विक नहीं है. इसी के कारण उनकी मम्मी डिफरेंस पता कर लेती है कि कौन माधव है और कौन मदन. Thus, there are many characteristics that we do not get from our parents. इससे क्या पता चलता है बच्चों? कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी विशेषताएं हमें अपने पेरेंट्स से ही नहीं, वी लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट ऑल्सो. तो हम सिर्फ पेरेंट्स के ही ट्रेट से बस नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं या डिफरेंट होते हैं, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स हम इन्वायरमेंट से प्राप्त करते हैं, पर्यावरण से पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. ए चाइल्ड हु लिव्स, एक बच्चा कहाँ रहता है? नियर ए गैरेज. नियर ए गैरेज में ऑब्जर्व ए मैकेनिक डेली. जो बच्चा गैरेज के पास रहता है वो मैकेनिक से डेली जुड़ा हुआ रहता है. एंड लर्न टू यूज द टूल्स. इसके कारण वो क्या सीख जाता है? टूल्स को चलाना सीख जाता है. सिमिलरली ए चाइल्ड हु इज एक्सपोज टू डिफरेंट लैंग्वेजेस. इसी के जैसे जो बच्चा डिफरेंट लैंग्वेजेस के एक्सपोज होता है या उससे मिलता जुलता रहता है, सुनता है उनकी सराउंडिंग्स में, ही लर्न्स टू स्पीक मेनी वर्ड्स इन दोज लैंग्वेजेस. और उसके कारण वो अदर लैंग्वेजेस भी सीख जाता है, बहुत सारे वर्ड्स सीख जाता है उस लैंग्वेज के. सम थिंग्स आर नॉट इनहेरिटेड. अनदर टॉपिक क्या है? सम थिंग्स आर नॉट इनहेरिटेड. बहुत सारी चीज़ें हम इनहेरिट नहीं कर पाते हैं. मदन्स क्लासमेट नैना वॉज अफेक्टेड बाई पोलियो when she was how many years old? When she was 2 years old. But she bravely faces every difficulty in life with a smile. मदन की जो क्लासमेट है नैना, वो इफेक्टेड है किससे? पोलियो से. और ये पोलियो उसको कब मिला? ग्रसित हुआ 2 साल पहले. जब वो 2 साल की थी तब उसको पोलियो हो गया. बट शी ब्रेवली फेसेस एवरी डिफिकल्टी इन लाइफ विथ ए स्माइल. लेकिन वो सारी डिफिकल्टीज को हंसी खुशी के साथ फेस करती है. The family members are very encouraging and never let her feel that she handicapped in any way. उनकी फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा encouraging हैं और उसे कभी भी ये फील नहीं होने दिया कि वे जो नैना है वो handicapped है किसी भी प्रकार से. Although नैना uses a crutch for support, she is able to walk long distances, climb stairs and do her work on their own. हालांकि नैना क्रच यूज़ करती है सपोर्ट के लिए, फिर भी वो लंबा डिस्टेंस पैदल चल पाती है, सीढ़ियाँ चढ़ पाती है और अपने सारे काम अपने से खुद से कर पाती है. नैना डिड नॉट इनहेरिट पोलियो फ्रॉम हर पेरेंट्स. तो नैना ने ये पोलियो इनहेरिट पेरेंट्स से नहीं किया था. इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन. ये क्या है? वायरल इन्फेक्शन है. इट कॉजेस पैरालिसिस व्हेन शी इज कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन शी वाज ए बेबी. ये जो इन्फेक्शन रहता है वो पैरालिसिस कर देता है जब वो छोटी रहती है तभी. However, she advises people around her to take the polio vaccine that can prevent children from getting polio. हालांकि वे जो नैना है वो एडवाइस करती है लोगों को, आसपास के लोगों को, कि वे पोलियो वैक्सीन लें जिससे बच्चे लोग पोलियो से ग्रसित बिल्कुल ना हो पाए. नेक्स्ट टॉपिक इज वी चेंज एज वी ग्रो. लुक एट एनी ऑफ योर क्लोथ्स विच आर 3 years old.
कैन यू स्टिल वियर देम वाई? बच्चों, मैं आप लोग से ये सवाल कर रहा हूँ कि आप अपने ऐसे कपड़े को देखिए जो आप 3 साल पहले पहनते थे, क्या उस कपड़े को आज भी पहन पाते हो? द क्लोथ्स हैव नॉट श्रंक बट यू हैव ग्रोन। वो कपड़ा आपको बिल्कुल नहीं होता होगा क्योंकि वो कपड़ा छोटा नहीं हुआ है, लेकिन आप बड़े हो गए हो। हैंस दे हैव बिकम शॉर्ट, इसलिए कपड़ा छोटा हो गया है। सी ए पिक्चर ऑफ योर डैड व्हेन ही वॉज योर एज। आप एक अपने डैड का फोटो देखिए जो आपके समय में आपके एज में रहे होंगे। हाउ डिफरेंट डज शी लुक नाउ? और आज वो कैसे दिखते हैं? डिड ही हैव बियर्ड एंड मस्टेच देन? क्या उस समय भी उनकी दाढ़ी और मूछें थी? सी एन ओल्ड पिक्चर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। और आप अपने ओल्ड पिक्चर देखिए ग्रैंड पेरेंट्स की। व्हेन वॉज द कलर ऑफ द हाइट एंड व्हाट इज नाउ? पहले क्या हाइट था और आज क्या हाइट है? When we grow older, we can see many changes in our body of a person. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम अपने बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। At times, our abilities change because of illness or old age. जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारी एबिलिटीज चेंज होती जाती हैं इलनेस के कारण और ओल्ड एज के कारण। फॉर एग्जाम्पल, सम ओल्ड पीपल कैन नॉट हियर वेरी वेल। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो कुछ जो ओल्ड पीपल हैं वे अच्छे से सुन नहीं पाते, इसी के हेंस दे टॉक लाउडली, इसी के कारण वे जोर जोर से बोलते हैं। सम ऑफ देम यूजेस ए मशीन इन द ईयर कॉल्ड ए हियरिंग एड टू हेल्प देम टू हियर वेल। कुछ लोग मशीन यूज़ करते हैं ईयर पे जिसे हम हियरिंग एड कहते हैं, जिससे उनको सुनने में सहायता मिलती है। ओल्ड पीपल ऑल्सो नीड स्पेक्टिकल्स टू रीड, सी और स्टिक फॉर सपोर्ट वाइल वॉकिंग। ओल्ड पीपल को चश्मे की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए, रीड करने के लिए, स्टिक भी ज़रूरत पड़ती है वॉक करने के लिए। विथ एज सम पीपल लूज देयर हेयर और स्टूप ओवर। एज के साथ साथ कई लोग अपने बाल खो देते हैं या स्टूप ओवर हो जाते हैं। दीज आर प्रॉब्लम्स नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। और ये सब प्रॉब्लम्स बर्थ से नहीं है, दे ऑकर ड्यू टू ओल्ड एज। और ये क्यों होता है? ओल्ड एज के कारण होता है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमारे बॉडीज में चेंजेस आते जाते हैं। लास्ट टॉपिक इज each member is unique. We all have different feelings, likes and dislikes. हम सभी में जितने भी मेंबर हैं फैमिली में उस सब की फीलिंग्स, भावनाएं, लाइक्स मतलब पसंद, डिसलाइक्स मतलब नापसंद, सबकी अलग अलग होती हैं। Some children are frightened of creepy crawlies while others are not. कुछ बच्चे तो creepy crawlies को देखकर डरते हैं लेकिन कुछ नहीं डरते। One family member might like sweets while other might प्रीफर सॉल्टी स्नैक्स। एक ही फैमिली में अलग अलग मेंबर्स, कुछ मेंबर्स स्वीट्स पसंद करते हैं, मिठाइयाँ पसंद करते हैं, मीठी चीज़ें पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग सॉल्टी स्नैक्स पसंद करते हैं, मतलब नमकीन चीज़ें पसंद करते हैं। सिमिलरली उसी के जैसा योर कजिन हु लिव इन अ कोस्टल एरिया मे नॉट बी अफेक्टेड विद द स्मेल ऑफ फिश वाइल यू माइट फाइंड द सेम स्मेल ऑफेंसिव। अगर हम देखें हमारा कोई कजिन जो कोस्टल एरियाज में रहता है, समुद्री इलाके में रहता है, वो जो फिश का स्मेल है उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हमें उस स्मेल से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, हमें बिल्कुल उसका स्मेल अच्छा नहीं लगता। Thus, each person has different thoughts and feelings and all these differences make us people we are. इसी के साथ हर एक पर्सन अपने अपने थॉट्स, अपने विचार, अपने फीलिंग्स, भावनाओं से अलग अलग होता है और वही हमें बनाता है। Word wise, hereditary, the passing of characteristics from one generation to another. Traits, disguising characteristics. Stoop, bend over one's body. Paralysis, the loss of ability to move or feel a part of the body. With this, we conclude today's chapter. Do like and subscribe my channel so that you can get notification for other also.